सही था, पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था जी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका मेंस? मेरा तो मेंस मेरा फर्स्ट। कैसा पेपर लगा आज का सर? आईआईटी मुझे तो ठीक लगा, मतलब थोड़े क्वेश्चंस थे इधर उधर के। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन मेरे से अच्छा कोई करंट का कितना रोल रहा सर? करंट का है, अच्छा क्लाउड बर्स्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। हाँ, तो करंट से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है सर? करंट से नहीं, ट्विस्टर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक विंटर। जी अच्छा। एक वो डेमोग्राफिक विंटर था, एक ट्विस्टर था, जी एक मतलब अरोरा बोरियलिस, और वो 15 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए वो टफ। सही था, पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था जी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका मेंस? मेरा तो मेंस मेरा फर्स्ट। और अटेम्प्ट आपकी? अटेम्प्ट मेरा फिफ्थ है। जी फिफ्थ अटेम्प्ट। फिफ्थ अटेम्प्ट था। तो मैम जो मेंस तक जाने में बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्या रणनीति थी? और 4 बार आपका नहीं हुआ, फिर इसके बाद 5वीं बार आपने क्या ऐसा किया कि जिसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कांस्टेंट रूप में एक ही टारगेट को लेके चलना ज़्यादा बेटर है, किसी और टारगेट पे नहीं जाना चाहिए यूपीएससी के लिए। जी तो वो ज़्यादा बेटर है कि मैंने पूरा भी लास्ट 1 या 2 साल लगातार दिए। पिछले साल मेरा सिर्फ सीसेट की वजह से नहीं हुआ, जी तो मैंने दोनों सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस किया। अच्छा तो इस बार सी सेट की बहुत प्रॉब्लम होती थी, जी। क्या आप इस बार आपने क्या ऐसा किया? मैंने पूरा सीसेट, मतलब मेरा मैथ्स अच्छा होने के बाद भी मैंने पूरा सीसेट अच्छे से पढ़ा, जी। और जो जो उसमें टॉपिक्स थे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बस वो कंप्लीट किया, सेल्फ स्टडी के जी। लिए। अच्छा, तो आपका मैथ्स बैकग्राउंड था, एजुकेशन, इसके बाद भी आप सी सेट नहीं कर पा रहे, तो इसमें हमें कभी कभी ये लगता है मैथ्स हमें आता है, हमारा बैकग्राउंड है, तो इसकी वजह से भी हम हाँ, पढ़ाई। एक्चुअली में वो इसीलिए होता है कि जी। मैथ्स हमें लगता है मैथ्स आता है, मेरा बैकग्राउंड है, जी, तो जी। लोग उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। जी और मैथ्स बैकग्राउंड के होने में और यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने में बहुत फ़र्क है। अच्छा। तो अब जो अप्रोच है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं रखनी चाहिए कि मैथ्स बैकग्राउंड है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस नहीं मिलते जुलते उससे आ रहे जी, हैं, जी। और वो लेंदी हैं। इस जी। बार थोड़ा ठीक किया उन्होंने, जी। बाकी उसी हिसाब से। अच्छा, मेंस का ओवरऑल बात करें तो किस प्रकार का जो लेवल था आज का? आज का लेवल मतलब अच्छा था, जैसा यूपीएससी का होता है, अनप्रेडिक्टेबल, हाँ। बट अच्छा था, मैनेजेबल था। पढ़ाई की है तो किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं। करंट का कितना रोल है? करंट का तो हमेशा इक्वली रोल रहता है, जी। हर क्वेश्चन को करंट से जोड़ सकते हैं। बाकी आज जीएस 1 का था, हाँ। उसमें उतना नहीं रहता, बट स्टिल जो भी है, कुछ भी है समाज से संबंधित पूछा जा रहा है, उसको पूरा करंट से जोड़ा जा सकता है, तो वो तो कम से कम 30-40% तो सामने से वेटेज रहता है। ऐसे कितने क्वेश्चन थे जहाँ पे डाउट हो रहा था कि दुविधा हो रही थी? ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन थे, जी। उनमें थोड़ा वर्ड का इशू था सिर्फ, जी। बाकी मैनेज हो गया। अच्छा मैम, क्या रणनीति होना चाहिए? जैसे कि प्री का आपने बताया कि पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे मटेरियल रखना चाहिए, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें? मेरा मानना है सिर्फ सिलेबस जो है एग्जैक्ट टू द पॉइंट, उसमें सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के जी। लिए, और पीवाईक्यूज, 2 चीज़ों को बेस बनाना चाहिए। जी जो रणनीति है अगले साल की, कुछ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जी। और जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियरली कवर करना चाहिए, उसके सारे डायमेंशंस क्लियर होने चाहिए। जी। फिर इसके बाद मेंस की बात आती है, तो मेंस के लिए आपने फिर तैयारी साथ ही में कर दी थी इसकी कि- एक्चुअली मेरी मेंस की पहले से भी तैयारी थी, बाकी मैंने ज़्यादा मेहनत अभी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद की है। अच्छा, तो जी। कितने मतलब इसकी क्या रणनीति थी? आप पीवाईक्यू लगाते थे, मॉक पीवाईक्यू जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है विजन जी। की, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना पेपर वाइज। बस कितना समय देते थे आप? समय तो मतलब मान सकते हैं प्रीलिम्स के बाद तो पूरा टाइम, सिर्फ खाने पीने सोने का टाइम हटा के लगभग पूरा समय देना पूरा होता है। समय। लगभग पूरा समय, पूरा। क्योंकि 2.5 से 3 महीने का समय होता है, अच्छा। वो बहुत क्रूशियल होता है। 2.5 महीने का समय, 1 जुलाई को रिजल्ट आया, जी जी। उसके बाद अगर मतलब जितना मैक्स हम टाइम दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, तो इसमें आंसर राइटिंग को हम इंटरलिंक करते हैं क्वेश्चन को, जी, तो इसके जी। क्या शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? शॉर्ट कैसे? नोट्स जैसे होता है, फैक्ट सीट होती है, जी। करंट रिलेटेड होता है, उसके हमारे खुद के नोट्स होने चाहिए। इंटरलिंकेज के लिए करंट अफेयर हमारा पड़ा हुआ होना चाहिए, और जो होना चाहिए मैक्स टू मैक्स सेल्फ होना चाहिए। अच्छा अच्छा। जी। तो आप कैसे, आप करंट अफेयर्स को कैसे करते हैं? करंट अफेयर्स जी मैंने पढ़ा था, जैसे विजन वगैरह के सोर्सेज हैं, बाकी मेरे खुद के सोर्सेज हैं, कहीं से भी मुझे डेटा लगा, जी। मैंने पेपर वाइज उसको लिखा, जी। उसको बार बार रिवाइज किया, उस टाइप से। करंट अफेयर पढ़ने के काफ़ी तरीके हैं सभी के अलग अलग, जैसे कि कोई डेली पढ़ता है, कोई बाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान आपको डेली सब कुछ पढ़ना चाहिए, जी। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आपको करंट और स्टैटिक दोनों पे इक्वली फोकस करना चाहिए, जी और जब मेंस का टाइम है तो मेंस के टॉपिक पे आपको इक्वली फोकस करना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी करंट है उसको आपको 1 साल का है वो समराइज करके पढ़ना जी। चाहिए। बाकी अगर प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डे 1 से करंट अफेयर तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। मैम, कोचिंग का कितना रोल होता है? कोचिंग आपने कोचिंग का रोल सिर्फ फाउंडेशन के लिए होता है, जी। आपकी फाउंडेशन बन सकती है, सिर्फ जी। एक तरह से आपको एक नॉलेज हो जाएगा, बट आपको अगर
नॉलेज है जी। और NCERT बुक्स आप पढ़ सकते हैं और आपको जी। समझ में आता है, जी तो कोचिंग के जो मटेरियल है या कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उस अकॉर्डिंग यूपीएससी किसी के अकॉर्डिंग नहीं पूछती। अच्छा वो सिर्फ होता है सेल्फ स्टडी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, उसके अकॉर्डिंग बस। अच्छा, तो कोचिंग आपने ली थी कि मैंने कोचिंग की है एक्चुअली में, बट कोचिंग में और मेरे अटेम्प्ट में लंबा गैप हुआ। उसका रीज़न यही था कि मुझे यूपीएससी की अप्रोच पकड़नी थी, वो कोचिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। जी जी बस कोचिंग आपको वो बोलते भी हैं कि गाइड कर सकती है जी कि आपको आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकती है, बट अगर आप NCERT से कर सकते हैं तो आप वहाँ से करिए, अच्छा अच्छा और अगर कोचिंग से कर सकते हैं कोचिंग से कीजिए। अच्छा अच्छा। बाकी आपको पढ़ना यूपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी ही करनी ही पड़ेगी, जो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो एवरेज आपकी क्या पढ़ाई होती थी डेली की? एवरेज अभी तो मेरी काफ़ी पढ़ाई, मतलब पिछले कितने 8 या 9 महीने से मेरी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा चल रही है, मतलब ऑन एन एवरेज 12-13 घंटे, अभी 14-14 घंटे, 15-15 घंटे जी। तो ये काफ़ी कठिन समय हो जाता है अभी, जैसे कि मेंटली हमें प्रेशर भी हो जाता है, तो इसको कैसे आप मैनेज किए हुए हैं और कैसे करना चाहिए? वो जस्ट मोटिवेशन है, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम है, अगर निकल जाएगा तो लाइफ सेट है। हाँ हाँ। बस वही तो मेन मोटिवेशन यही है कि यूपीएससी एक तो इतना पढ़ा है तो मेहनत कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ हो गई, और एग्ज़ाम अगर क्लियर हो गया तो एक बेटर लाइफ है, जो मोटिवेशन इस एग्ज़ाम को लेके है ही। अच्छा अच्छा। जी। तो ओवरऑल बोल सकते हैं पेपर पिछले सालों के भी देखे होंगे आपने? मतलब जी, तो- पेपर काफ़ी सही आया था, जैसे मैंने PYQs देखे हैं, मुझे अकॉर्डिंग पेपर मैनेजेबल लगा। हाँ। बाकी यूपीएससी का पेपर कभी इजी नहीं हो सकता, हाँ। तो वो मतलब सारे एस्पेक्ट कवर करने का और क्वेश्चन मतलब हॉल में मैनेज करने की चीज़ें बस अलग हो क्या जाती हैं। मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज यही है कि मतलब डेली पढ़ाई कीजिए, यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, जी। और मतलब जो होता है ना बिहेवियरल स्टडी होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बशर्ते किताबियों पे, मतलब किताबों से ज़्यादा जो लाइफ में है चीज़ें हो रही हैं उससे अकॉर्डिंग यूपीएससी पूछती है। मैम एक सवाल और, CSET के लिए क्या ऐसा पढ़ें कि उससे CSET के लिए एक्चुअली मैं तो जैसे मेरा कवर है तो मैं कहीं से भी मुझे जो टॉपिक मुझे वीक लगता है मैं कवर कर लेती हूँ। यूपीएससी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आप जहाँ से भी कर सकते हैं, आप वहाँ से कीजिए। यूट्यूब है या आप कोई टीचर प्रेफर करना चाहते हैं वहाँ से कीजिए। PYQs लीजिए CSET के लिए, और जहाँ भी आपको लगे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम, सारे टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप सारे टॉपिक पे टीचर के पास जा सकते हैं। एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या एक टॉपिक में तो एक टॉपिक ले जा सकते हैं आप, उसके लिए यूट्यूब कोचिंग कहीं भी जा सकते हैं। मीडियम का बहुत बड़ा रोल है। जी जी, मैं तो खुद हिंदी मीडियम से हिंदी हूँ मीडियम से आप, तो अच्छा। मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को। बाकी मतलब अगर पढ़ाई की है तो फिर उतना फ़र्क नहीं रह जाता, वो भी मेंस के टाइम पे तो नहीं रह जाता। अच्छा, अभी आपको मीडियम का कुछ ऐसा लग रहा था कि अभी तो मतलब उतना नहीं, बट लिखने में कभी कभी लगता है, बट ठीक है, मैं इतना हैबिचुअल हुई हूँ, मैं मैनेज हो जाता है मुझसे। ठीक है, नॉलेज तो नॉलेज होता है, मीडियम जस्ट थोड़ा हो जाता है, थोड़ी इजी होती चीज़ें इंग्लिश में, बट अगर किसी ने हिंदी से पढ़ी है तो उसके लिए हिंदी भी ठीक है, और इंग्लिश पढ़ी है तो उसके लिए इंग्लिश। ऑल द बेस्ट। तो करंट से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है? करंट से नहीं, ट्विस्टर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक विंटर, जी। जो सारे मतलब मेन टॉपिक्स करंट से ही रहते हैं मैक्सिमम। अच्छा। रीजनल डाइवर्सिटीज, अच्छा अभी हिंदू और मुस्लिम का जो टॉपिक था, ये रीजनलिज्म में क्यों नहीं शादी हो रही है, अच्छा अच्छा। इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, इंटर रिलीजन मैरिज क्यों नहीं हो रही है। ये कौन सा मेंस है आपका? है मेंस कौन सा लिख रहे हैं, कौन सा अटेम्प्ट? मेन सेकंड। सेकंड मेंस लिख रहे हैं, तो पहले मेंस से इसमें क्या आपने देखा है, क्या बदलाव देखा है? कोई कंटेंट होना चाहिए दिमाग में। हाँ। एक टॉपिक के कम से कम आपको 15 टॉपिक याद रहने चाहिए हमेशा। 15 पॉइंट याद नहीं है तो मुश्किल है निकालना पेपर। अच्छा, कैसा कह सकते हैं पेपर को, क्या इस साल में जो बदलाव देखा है पेपर में? क्या करंट का क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। करंट का क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए क्या रणनीति थी सर आपकी पढ़ाई की, कैसे आपने इसको कवर किया? मेरे तो सर यही है कि आपका यूट्यूब और करंट अफेयर्स की बुकलेट्स, करंट। मैक्सिमम न्यूज़पेपर, एडिटोरियल जो ज़्यादा पढ़ेगा उसी का पेपर मैक्सिमम क्लियर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसके बाद एडिटोरियल के नोट्स नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा। आंसर राइटिंग आप कितना करते थे और कब से कर रहे थे? विजन टेस्ट सीरीज विजन टेस्ट। अच्छा, तो प्री के साथ ही आपने तैयारी इसकी आंसर राइटिंग की थी कि प्री से पहले ही करनी पड़ती प्री से है। पहले ही करनी पड़ती है? अच्छा, तो एवरेज कितने घंटे की आपकी हो जाती थी? प्री निकालने के लिए तो कम से कम आपको 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में, और मेंस निकालने के लिए आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा 12 घंटे। अच्छा, प्री की क्या रणनीति होना चाहिए? वैसे अभी बहुत सारे बच्चे नहीं लगते। टेस्ट मैक्सिमम टेस्ट। CSET काफ़ी टफ होता जा रहा है इस और साल तो ईजी आया है। इस साल इजी आया है। अच्छा, तो इसके लिए क्या रणनीति CSET के लिए होना अब चाहिए? क्या पता अगले साल आर्ट दे दे, अभी तो इजी चल रहा है, इस साल तो इजी दे दिया उन्होंने, अगले साल आर्ट दे देगा तो प्रोबेबिलिटी है और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दो इंपॉर्टेंट वो हैं जैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम। 25 क्वेश्चन आए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, कोई पढ़ के ही नहीं जाता है। हाँ हाँ। टाइम का कैसे मैनेजमेंट कर पाए ऐसा?
टाइम बहुत बड़ा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो जी, तो जी। प्री की आपके टेस्ट मारते जाओगे, आप तो हाँ। 2 घंटे आप सी सेट के लिए निकाल सकते हो लास्ट की 1 मंथ। और आपका बिल्कुल ही मैथ वीक है, जैसे आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे इतनी दिक्कत हुई नहीं थी। अच्छा अच्छा हालांकि मैं सी सेट में फेल हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 मार्क्स से, अच्छा अच्छा बट वो इसलिए था कि ओवर कॉन्फिडेंस की सी सेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट लास्ट ईयर पढ़े तो हो गया फिर वो ठीक है। अच्छा। तो इसके लिए करंट के लिए आपने क्या कैसे इसको कवर न्यूज़पेपर और एक मैगजीन कोई सी भी, न्यूज़पेपर, एक मैगजीन, कोई सी भी। कोई सी भी, कौन सी भी। और इसमें जो मीडियम का भी बहुत अंतर होता है, आपका मीडियम है इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम, तो कंटेंट के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में काफ़ी फ़र्क होता है, देखने को मिलता है हिंदी मीडियम वालों को। नहीं, अब तो सब कुछ है, अब तो सब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, दृष्टि अच्छा। IAS खुल चुका है, एडिटोरियल के नोट्स बना के दे रहा है हिंदी में, अब कुछ नहीं है। अच्छा। अब जो भी अनसक्सेसफुल है वो कैंडिडेट के ऊपर है। कोचिंग आपने ली थी कि साल? हाँ, वाजिम रवीज है। कोचिंग ली थी। हाँ। अच्छा, तो इसका कितना रोल हो जाता है? जीरो। जीरो हो जाता है। अच्छा, और यहाँ पे दिल्ली में आप रह रहे थे तैयारी के लिए कि यहीं से रहने? नहीं, मैं तो यहीं का हूँ, लोकल यहीं के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से? तो कुछ नहीं, हार्ड वर्क ये सबसे इसका मेन की, स्मार्ट हो आप कोई फायदा नहीं है, हार्ड वर्क के बिना तो पेपर कोई निकाल ही नहीं सकता। तो इसमें आप स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क हो तो 100% सक्सेसफुल हो, यही होता है IITians के पास। तो हार्ड वर्क भी होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या, ग्रेजुएशन में? मेरा कोई ऐसे कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग है मेरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, बीटेक किया हुआ है। तो आपने जैसा बोला IIT वाले होते हैं, उनके पास हार्ड वर्क भी होता है, स्मार्ट। अच्छा, ये देखने को मिलता है, रिजल्ट में भी देखने को मिलता है। हाँ, तो इन्हीं के पास होता है, ये हार्ड वर्क भी है, स्मार्ट भी है, इसलिए इनका पेपर क्रैक हो जाता है। हाँ हाँ। और ये सर, अब जो GS पेपर सेकंड है, उसके लिए क्या रणनीति आपकी है? इसके लिए जो थोड़े बहुत नोट रिवाइज करे जाएंगे, और उसका करंट चाहिए सारा, करंट अगर आ गया कंटेंट जो हमने पढ़ा है तो ठीक है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स का क्या रोल होता है? शॉर्ट नोट्स बनाए? मेंस के लिए तो आपको बताता हूँ, हर टॉपिक के 10 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। एक भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो क्वेश्चन आया, कोई भी ट्विस्टर है, मुझे नहीं आता था, हाँ हाँ। मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में, जिसके पास नोट्स होंगे 5 पॉइंट्स भी पढ़े हैं वो ले जाएगा बाजी। अच्छा अच्छा। हमने नहीं पढ़ा है तो हमारे हाथ से गई बाजी। तो इसमें शॉर्ट नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आधे बच्चे 15 छोड़ा है, 15 में करके आ गए, आधे बच्चे 14 करके आ गए, हाँ हाँ। तो फिर तो आपने पूरे अटेम्प्ट किए हैं ना? अब मेरा एक रह गया लास्ट का, पर आधा कर दिया मैंने जैसे अच्छा, तैसे। तो अटेम्प्ट जरूरी है करना। अटेम्प्ट बहुत जरूरी है। तो 15 में कैसे डिवाइड करोगे आप? मतलब ऐसे, ऐसे कितने क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको दुविधा ज़्यादा हो रही थी कि 3 से 4, 4 से 5 ऐसे ही होते हैं। 4 से 5 होते ही है? हाँ, जिसमें बहुत दिक्कत होती है सोचने में। अगर आपने किसी ने पढ़ भी रखे होते हैं, अच्छा अच्छा। जिसने पूरे साल तैयारी करी है ढंग से, उसने पढ़ रखे हैं, जिसने अभी करी है प्री के बाद थोड़ा लीनियंट रहा है अपनी प्रिपरेशन में, तो उसके आगे से टॉपिक निकल जाएंगे। एक बार पढ़ के तो आपके दिमाग में नहीं आएगा ना। क्या मैसेज रहेगा सभी के? हार्ड वर्क, और कुछ है ही नहीं इस पेपर के लिए। कैसा पेपर लगा आजकल सर? IIT मुझे तो ठीक लगा, मतलब थोड़े क्वेश्चंस थे इधर उधर के। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन मेरे से अच्छा कोई करंट का कितना रोल रहा? करंट का है, अच्छा क्लाउड बर्स्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, वुमेन के बारे में क्वेश्चन आए थे। अच्छा। हाँ, सो है करंट का भी, कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी थे, वो भी आए थे। टाइम मैनेजमेंट का कैसा आपको लगा है? कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा था कुछ छोड़ नहीं पड़ा हुआ, छोड़ा हुआ? नहीं, क्वेश्चन ऐसे टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं हुआ, हाँ। हो गए थे, लेकिन हाँ कुछ डाटा मतलब ये होता है, मतलब क्वालिटी वाला डाटा वो थोड़ा कम हो गया कुछ क्वेश्चंस में कि हाँ नहीं आते इसका। तो कितने क्वेश्चन आप ऐसे डाउट में थे कि लगभग इसमें डाउट हो रहा है? हाँ, दो तीन क्वेश्चन थे मेरे लिए। हाँ हाँ फिर भी उनको किया है आपने? हाँ, किया है। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे इसके आंसर राइटिंग आपने कब से स्टार्ट की थी? सर, मैं अभी डिटेल में बाद में बता सकता थोड़ा सा। हूँ। मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, टेस्ट सीरीज रिलीजियसली दी थी, उसका इफेक्ट अच्छा लगा। सी सेट के लिए क्या किया था? प्री नहीं हो पाता वो सर, सी सेट के लिए क्या? सीसेट के लिए कुछ नहीं, मतलब जो PYQ क्वेश्चन थे वो मैंने फॉलो किए थे। अच्छा। हाँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक, बहुत अच्छा। अजीब थे एक दो, सबने बताया होगा आपको। एक वो डेमोग्राफिक विंटर था, एक ट्विस्टर था, जी। एक मतलब अरोरा बोरियलिस, और वो 15 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए वो टफ हो गया था। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सेकंड, मेन सेकंड। मैन सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, तो आपको ऐसा कौन सा क्वेश्चन लग रहे थे? दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत दुविधा हो जाती है कि हाँ, वो यही जैसे ट्विस्टर का जो था, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो कुछ भी बना के लिखा है, बट वो सही मुश्किल ही होगा। अच्छा, ऐसा है। कोई क्वेश्चन छोड़ा है कि? नहीं छूटा तो नहीं। अच्छा, तो दूसरा अटेम्प्ट था आपका मेंस, तो क्या आपने पहले मेंस से इसमें अंतर देखा है? इस बार पिछली बार क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने टाइम की वजह से, इस बार उस पर फोकस था कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अच्छा अच्छा। मेन तो यही है, बाकी तो सेम ही रहता है। करंट का रोल जो उस पिछली बार से ज़्यादा बड़ा है इसमें? करंट से थोड़ा बहुत रिलेशन बोल सकते हो, बट वो स्टैटिक ओरिएंटेड ही रहता है पूरा। अच्छा। मीन्स तो आपने ओवरऑल जो अटेम्प्ट दिए कितने दिए हैं? ये थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट है।
तो कैसी तैयारी थी आपकी सर, वो कैसे की है? प्री खासकर नहीं हो पाता है बहुत सारे एस्पेक्ट का, क्या कहना चाहेंगे? प्री के लिए तो मेरा फोकस स्टैटिक पे था और मैंने कोचिंग लिया था इनसाइट्स आईएएस से, तो मतलब कोचिंग के थ्रू हो गया था। बाकी फिर स्टैटिक अच्छे से किया था प्रीलिम्स के लिए दोनों साल। मतलब मॉक क्या रोल अदा करते हैं? मॉक्स की जगह पीवाईक्यू ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रीलिम्स में, मतलब वही रिपीट होते हैं ज़्यादातर। तो कब से आपने तीन समझ में इसको आ गया। PYQ लगाना शुरू किया? पिछले साल ही कर दिया था, इसलिए निकला प्रीलिम्स। अच्छा, सी सेट के लिए क्या किया? सी सेट की सी सेट तो करना पड़ेगा, मतलब इस बार इजी आ गया था वैसे, हाँ। बट पिछले साल बहुत टफ था, हाँ। तो कर लेना चाहिए मतलब ढंग से। तो इसके लिए क्या कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या इसमें भी पीवाईक्यू काम करेंगे, और जी। पीवाईक्यू के अगर टॉपिक समझ नहीं आ रहे, किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप कुछ या तो कोचिंग का हेल्प ले सकते हो या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। अच्छा अच्छा। और इसके बाद आंसर राइटिंग की बात आती है। आंसर राइटिंग कब से आपने स्टार्ट कर दी थी? कब से? लास्ट ईयर ही की थी, लाइक हाँ। प्रीलिम्स से पहले थोड़ी बहुत करी थी, बट फिर हाँ। प्रीलिम्स के बाद ही करी थी, Prelims पिछले के बाद। मेंस के टाइम। क्या क्या ऐसा रूटीन होना चाहिए इसके लिए, और क्या हमारी रणनीति होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए? आइडियली तो डेली करना चाहिए, हाँ। बट जब हो जाए तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, करते जाओ। मतलब ये टॉपिक खत्म करने के बाद पढ़ लो उसको, मतलब अच्छा। टेस्ट लिख लो उसका एक बार, अच्छा। तो हेल्प करता है वो। कितने अपने दिन में कितनी आप कर लेते थे? घंटे नहीं, 2 उससे घंटे? उससे नहीं होता जी। है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लिख लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या लिखना है वो भी आपको आना चाहिए, तो आर्ट्स ऑफ राइटिंग नहीं मैटर करता है, क्या लिखना है वो समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बताइए सर को बहुत सारी दुविधाएं होती है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये बच्चों के लिए काफ़ी वो सब टॉपर्स लोग जो बता दिए वही सब है, मतलब स्टैटिक पढ़ो, हाँ। अपना बेसिक अच्छे से कर लो, क्योंकि करंट तो चेंज होता रहता हाँ, है, हाँ। तो आप करंट के पीछे सिर्फ भागोगे तो दिक्कत होगा। अच्छा। यही है। तो करंट आपने अलग से कैसे कवर किया? इसके लिए क्या आपके लास्ट में PT 365 या फिर मेन 365 उसको देख के कर सकते हो, मतलब मैंने वही किया था। शुरू से किया था करंट को कि शुरू से इतना नहीं लास्ट किया में था। किया था? ठीक है, मैं बाद में करता हूँ। ठीक ठीक बोलते हैं।